तो दोस्तों आप लोग फाइनली आ ही गए हैं ओरिजिनल पेपर देखने के लिए। लेकिन हाँ, उससे पहले एक बात मैं बताना चाहूंगा मेरे दोस्त, अभी भी आपके पास समय है। आप इस समय में भी बेहतरीन तरीके से ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को दोस्तों पढ़ के आप फाइनली मेरे भाई 80-90% मार्क्स इजीली से ला सकते हैं। और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा कहां मेरे भाई? ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मैप का क्वेश्चन। तो उसके लिए दोस्तों आपको प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करना होगा। और डाउनलोड करने के बाद मेरे शेर नहीं हो, आप कुछ नहीं करें, आप पूरे साल भर कुछ पढ़े या नहीं उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों आप जैसे ही क्रैश कोर्स को ज्वाइन करेंगे, आपको सिर्फ इस कोर्स के अंदर में ओनली फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। जो दोस्तों मैथमेटिक्स का, यानी दोस्तों अगर हम मैप की बात करें या दोस्तों आप लोग स्मार्ट क्वेश्चन की बात करें, पीवाईक्यू की बात करें, मॉडल पेपर की बात करें, सिलेक्टेड क्वेश्चन की बात करें, एग्जाम से पहले एग्जाम पेपर कंडक्ट कराने की बात करें, सारा चीज मेरे भाई आप लोगों को यहां पे दिए जा रहे। इसलिए मेरे भाई अभी भी समय है, आप कितना भी पढ़ाए हैं या नहीं पढ़े हैं, लेकिन दोस्तों आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे जरूर। क्योंकि मेरे भाई इसी कोर्स के अंदर में आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जा रहा है, वो भी फ्री में। अगर आप एक बार ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को दोस्तों आप टेस्ट लगा लेंगे ना, तो आपको लगेगा मेरे भाई कि मेरा 30 में से 30 मार्क्स तो फिक्स हो गया सर, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। इतना सुंदर तरीके से मेरे भाई आप लोगों का टेस्ट सीरीज बनाया गया है, यकीन नहीं होता है मेरे भाई। तो कंटेंट में जाकर देखिएगा, कोर्स ज्वाइन करने के बाद यहां पे आपको मिलेगा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। आप जैसे ही क्लिक करेंगे मेरे भाई आपको मिलेगा मॉडल पेपर, पीवाईक्यू, सिलेक्टेड क्वेश्चन। इसके बाद आपको चैप्टर वाइज का मिलेगा, हर एक वो चीज यहां पे डाल दिया गया मेरे रसगुल्ले, जो आपके पेपर में D2 छपेगी। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं मेरे भाई, आप कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं रसगुल्ले, आप एक बार अपने तैयारी को जांचने के लिए, जजमेंट करने के लिए इस क्रैश कोर्स को मेरे दोस्तों जरूर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि फी बहुत ही कम है भाई। आइए सर बात करते मेरे भाई ओरिजिनल पेपर का पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें, और जैसे देख पा रहे भाई D2 मेरे दोस्तों आपके एग्जाम हॉल में ऐसे ही छपेगी। मानव भूगोल, क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह स्टेटमेंट देने वाला आखिर कौन है मेरे दोस्तों? अभी जो स्टेटमेंट पढ़े हम लोग, मानव भूगोल, क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन, यह स्टेटमेंट देने वाला कौन था मेरे भाई? तो बताएंगे सर कुमार सैंपल। कौन था मेरे रसगुल्ला? तो बताएंगे सर हमारा कुमार सैंपल। जैसे दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन आया कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। देखिए दोस्तों आपसे पूछा गया विरल, विरल का मतलब क्या होता है सर? जहां पे जनसंख्या का गैदरिंग कम हो। यहां पे ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, 1 2 3 4 5 6 भाई, और यहीं पे दोस्तों आप देखेंगे 1 2 3। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा विरल कौन जगह पे है, ये आपको बताना ए में है या बी में, तो आपको बताने मेरे भाई कहां पे है? बी में। यानी जहां पे दोस्तों कम लोग निवास करते हैं, जिस एरिया में कम लोग बसे रहते हैं, उसे हम लोग विरल कहते हैं। तो मेरे भाई दक्षिण पूर्वी एशिया में हमारे क्या होते हैं भाई? विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। बाकी सब क्या है मेरे भाई? विरल जनसंख्या। ये हमारा क्या भाई? तो बताएंगे सर हमारा सघन है भाई। क्या है? सघन। याद रखिएगा क्या है रसगुल्ला? सघन भाई हमारा, याद रखिएगा सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है भाई। ठीक है, सघन हमारा जनसंख्या वाला क्षेत्र है, इसे आप लोग याद रखेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन पूछा गया, गौर से देखिएगा, प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक का उत्तरदायी है भाई। सबसे पहले तो मेरे दोस्त आपको सबसे पहले डिफरेंट पता होना चाहिए कि प्रतिकर्ष किसे कहते हैं और अपकर्ष किसे कहते हैं, ये आपको दोस्तों कम से कम पता होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों आपके बाहर ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगी 3 मार्क्स का, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। एक बार जाकर के दोस्तों आप लोग कहां पे देखिए? क्रैश कोर्स में। तो बात करते हैं प्रतिकर्ष और अपकर्ष का उत्तरदायी कारक जो है मेरे भाई, वो प्रवास के लिए होती है। किसके लिए मेरे भाई? प्रवास के लिए होता है। 2 चीज होता है सर, एक हमें मजबूरी में दोस्तों हमें प्रवास करना पड़ता है, और एक हम शौक से प्रवास करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, हम मजबूरी में हमारे इलाके में रोजगार नहीं है, इसलिए हम रोजगार प्राप्त करने के लिए अन्य राज्य या अन्य देश जाते हैं, और एक उसे हम लोग बोलते हैं अपकर्ष। और एक होता है सर आपका क्या होता है भाई? एक होता है सर हमारा प्रतिकर्ष। देखिए दोस्तों, आपका बाढ़ आ गया आपके इलाके में, या भूकंप आ गई, या सूखा पड़ गया, या खाद्य की कमी आ गई, तब मेरे दोस्तों आप अपना राज्य में रहना पसंद करेंगे? नहीं मेरे भाई, क्योंकि कोई जीते जी अपने जिंदगी को मरना नहीं देखना चाहते। इसलिए दोस्तों अपने देश को, अपने घर को, अपने द्वार को छोड़ करके उस इलाके में जाके बस जाते हैं जहां पे सुरक्षित हो। तो 2 प्रकार का प्रवास होता है मेरे भाई, इस चीज को आप लोग ख्याल रखेंगे। अगला क्वेश्चन भी बात करें सर कि सबसे कम लिंग अनुपात किस देश का है, यानी दोस्तों विच कंट्री हैज द लोएस्ट सेक्स रेट। मेरे दोस्तों सबसे कम लिंग अनुपात जो है
किस देश का है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो बताएंगे सर हमारा क्या है, संयुक्त राज्य अमीरात। क्या बताएंगे सर, हमारा संयुक्त राज्य अमीरात। सबसे ज्यादा पूछा जाएगा लटविया। क्या बताएंगे सर हम लोग का, सबसे ज्यादा बताएंगे सर हम लोग का लटविया। इस बात को आप लोग याद रखिएगा मेरे शेरों। अब कभी कभी ना भाई सेक्स रेशियो का ना भाई याद रखिएगा, पूछा जाता है क्या मेरे भाई, फॉर्मूला पूछा जाता है कि सर सेक्स रेशियो का फॉर्मूला क्या है। तो मेरे दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, कुल मर्द के पीछे कितना फीमेल है भाई, इसी को हम लोग सेक्स रेशियो बोलते हैं भाई। क्या मेरे दोस्तों, लिंग अनुपात किसे कहते हैं मेरे भाई, मर्द के पीछे कितना औरत है, इसी को हम लोग बोलते हैं भाई क्या, लिंग अनुपात। जैसे दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है। और आपके पेपर में कोई क्वेश्चन आए या ना आए, आपके पेपर में ये क्वेश्चन 100% छप रही है भाई। गारंटी पेपर दूंगा एग्जाम से पहले, जिसने भी क्रैश कोर्स को ज्वाइन किया है, गारंटी पेपर दूंगा रसगुल्ले, जैसे मैंने पिछला साल में दिया था। तो बात करेंगे सर मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है, तो बताएंगे सर हम लोग का डॉक्टर महबूबुल हक। मेरे दोस्तों सबसे पहले आप लोग जानिए कि मानव विकास सूचकांक किसे कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जी हाँ दोस्तों, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होते हैं ना भाई, ये हमारा 3 जगह पर देखा जाता है मेरे भाई। पहला हमारा स्वास्थ्य, दूसरा हमारा शिक्षा, जी हाँ मेरे भाई, दूसरा हमारे क्या, शिक्षा, और तीसरा दोस्तों हमारा दिया जाता है क्या, संसाधनों तक पहुंच। क्या मेरे भाई, तो बताएंगे सर तीसरा हमारा दिया जाता है क्या, संसाधनों, याद रखिए संसाधनों तक पहुंच। क्या बताएंगे सर, संसाधनों तक पहुंच। ओके, अब मेरे दोस्तों अगर हम बात करें भारत का, मेरे दोस्तों भारत का रैंक है मेरे भाई कितना, 131वां। अगर आपसे पूछा जाएगा लाडले कि बताइए सर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है, तो आप बताइएगा सर हमारा कौन सा स्थान है, तो हमारा 131वां। यानी भारत से 130 देश ऐसा है। तो दोस्तों भारत की स्वास्थ्य में दोस्तों आगे, भारत से शिक्षा में आगे, भारत से संसाधन में आगे है, और हमारे देश सिर्फ एक चीज में आगे भाई, वह है हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। इसके अलावा मेरे दोस्तों, और हाँ एक और चीज पे आगे मेरे भाई, वो है आपका रेप में। क्या भाई, रेप में भी दोस्तों आज हमारा देश पूरा का पूरा दोस्तों रैंक 1 आ गया है। इन सब में मेरा भाई क्या है, हमारे देश आगे है, इस चीज को ख्याल रखिएगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 3 चीजों को देखते हुए दोस्तों ये साल भर में एक डाटा निकाला जाता है, किस देश के स्वास्थ्य, किस देश की शिक्षा, किस देश के संसाधन तक पहुंच सबसे अच्छा है। तो मेरे दोस्तों भारत का रैंक 131वां है। उसी में अगर हम बात करें मेरे भाई, जो हमारा पहला देश आती है वो हमारा नॉर्वे। याद रखिएगा रसगुल्ले, अगर आपसे पूछा जाएगा मानव विकास सूचकांक के अनुसार विश्व का पहला देश कौन सा है, नॉर्वे। क्या बताएंगे सर, नॉर्वे। और भारत का स्थान कौन सा भाई, तो 131वां। इस चीज को ख्याल रखिएगा। डॉक्टर महबूबुल हक, जी हाँ मेरे भाई, डॉक्टर महबूबुल हक इसका हमारा क्या भाई, संस्थापक है। पूछा जाता है कि सर डॉक्टर महबूबुल हक किस देश के निवासी है, तो पाकिस्तान। कहां पे मेरे भाई, तो बताएंगे सर हमारा पाकिस्तान के निवासी है। कहां रसगुल्ले, पाकिस्तान के निवासी है मेरे दोस्तों, एकदम दिल खोल के पढ़िए भाई। हाँ सिर्फ क्वेश्चन को देख के आंसर लगा के आगे बढ़ना ये मेरे से नहीं होता है मेरे रसगुल्ले, और ये तो मैं टेलर दे रहा हूं भाई। अगर मूवी देखना है, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है हमारा क्रैश कोर्स, अभी तो हमारा जस्ट स्टार्ट हुआ है क्रैश कोर्स। दोस्तों मूवी देखना चाहते हैं ना, क्रैश कोर्स को ज्वाइन करके देखें, बताऊंगा मेरे भाई कि मूवी किसे कहते हैं। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन में बात करते हैं, निम्न में से कौन सा रोपण कृषि नहीं है। सबसे पहले तो आप लोग जानिए मेरे दोस्तों, रोपण कृषि को दोस्तों हम लोग क्या क्या नाम से जानते हैं। यही तो रोपण कृषि है मेरे भाई, जिसे हम लोग बगावती कृषि के नाम से भी जानते हैं। यही तो हमारा रोपण फसल है मेरे दोस्तों, जिसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड वाला कृषि के नाम से भी जानते हैं। इस चीज को आप लोग ख्याल रखिएगा। तो मेरे भाई कॉफी, गन्ना, रबड़, चाय, कहवा, कोको, याद रखिएगा दोस्तों, गन्ना, ये सब क्या भाई, रोपण फसल है। बस रोपण फसल की पहचानने का अगर आपसे आप लोग पूछेंगे सर एक ट्रिक बताइए ना सर, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हर हाल में आएगा सर। तो ट्रिक में हम कैसे पहचाने सर कौन रोपण फसल है, लाडला याद रखिएगा। रोपण फसल का पहचानने का रसगुल्ला और ट्रिक ये है हमारा कि आप जो भी पदार्थ है भाई वो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। आप कॉफी पीते हैं ना भाई, लिक्विड अवस्था में। आप गन्ना पीते हैं ना भाई, गन्ना का जूस लिक्विड अवस्था में। रबड़ है ना भाई, रबड़ लिक्विड अवस्था में। और दोस्तों चाय लिक्विड अवस्था में, कोको लिक्विड अवस्था में। लिक्विड मतलब होता है सर द्रव्य अवस्था में जो बह जाता है, उससे पहचानने का ट्रिक है। क्या दोस्तों गेहूं बहता है क्या, नहीं ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर, सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर निम्न में से किस में उच्चतम साक्षरता दर है। यानी सर अगर हम पूछे कि भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, केरल।
कितना है सर? 97%। यानी सर हम बोल सकते हैं अगर केरल में अगर 100 व्यक्ति है तो 97 को व्यक्ति मेरे दोस्तों पढ़ा लिखा है, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे कम भारत में किस राज्य में सबसे कम साक्षरता वाला आपसे पूछा जाएगा राज्य है, तो आपको बताना है क्या भाई? बिहार बताना है। क्या रसगुल्ला? बिहार बताना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहां पे तो आपका केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है। क्या मेरे भाई? तो आपको बताना होगा केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है। तो मेरे दोस्तों उच्चतम शिक्षा हमारा लक्षद्वीप में। कहां मेरे भाई? लक्षद्वीप में। जाते जाते कमेंट में एक आंसर बताते जाएंगे क्या रसगुल्ला कि लक्षद्वीप की राजधानी कहां है? कमेंट कीजिएगा। 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं सर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है भाई? आपको बताएंगे मेरे भाई जब 2011 में जनगणना हुई थी जो 10 के आधार पर होती है, हर एक 10 साल बाद होता है भाई, ठीक है। तो मेरे दोस्तों आपको बताना होगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो मोदी कहते थे मेरे 125 करोड़ देशवासियों, मेरे 125 करोड़ देशवासियों आप अपने बेटी को बचा लो क्योंकि आज ज्यादा रेपिस्ट पैदा हो गई है। तो मेरे दोस्तों मोदी क्या कहते थे? 125 करोड़ देशवासियों यानी 121.0 करोड़। ऑप्शन नंबर बी। और आज हमारे देश की आबादी दोस्तों 145-144 करोड़ के आसपास पहुंच गई है भाई, याद रखेगा। दादा रे अगर आपसे पूछा जाएगा जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई, तो आपको बताना 11 जुलाई को हम लोग जनसंख्या दिवस मनाते हैं मेरे भाई। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो बताएंगे सर 8 मार्च को हम लोग महिला दिवस मनाते हैं। इस चीज को भी ख्याल रखेगा क्योंकि दोस्तों महिला दिवस आपका टॉपिक से लेना देना नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछा गया था 2020 के एग्जाम में भाई। हाँ 21 में लॉकडाउन था, 20 में पूछा गया था भाई, पेपर उठाकर देखेंगे। अगला नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? आपसे पूछा गया जो हमारा नई औद्योगिक नीति है ना भाई, इसकी घोषणा कब किया गया था? 1991 में भाई। कब किया गया था? 1991 को नई औद्योगिक नीति की घोषणा किया गया था भाई, ठीक है। एक बात तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा इसी क्वेश्चन में, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो आपको दोस्तों मजा भी आएगा। दोस्तों हमारे देश में 4 गो दोस्तों हमारे क्या भाई? स्टील प्लांट है। कितना मेरे रसगुल्ला? 4 गो सबसे बड़का स्टील प्लांट है। आज हमारे देश में बहुत सारे स्टील प्लांट एक्चुअली बन चुके हैं दोस्तों, जैसे हमारा बोकारो स्टील प्लांट, ठीक है। कहां पे मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारा झारखंड में। दुर्गापुर स्टील प्लांट कहां है मेरे भाई? पश्चिम बंगाल में। राउरकेला स्टील प्लांट कहां है मेरे भाई? बताएंगे सर हमारा केरल में, है ना भाई। भिलाई स्टील प्लांट कहां है सर? हमारा छत्तीसगढ़ में। भिलाई स्टील प्लांट कहां है मेरे भाई? तो बताएंगे छत्तीसगढ़ में। राउरकेला स्टील प्लांट कहां है मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारा उड़ीसा में। कहां मेरे भाई? उड़ीसा में। दुर्गापुर स्टील प्लांट का है मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारा पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा ये 4 को जो है ना भाई, इन 4 में से आप लोगों को 3 याद रखना है मेरे दोस्तों। ऐसा 3 हमारा जो है स्टील प्लांट था जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1956 से 1961 के बीच में किया गया था। वो होगा कौन सर? तो बताएंगे सर हमारा दुर्गापुर स्टील प्लांट, है ना भाई, राउरकेला स्टील प्लांट और दोस्तों भिलाई स्टील प्लांट। ये 3 स्टील प्लांट था जिसकी स्थापना मेरे दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था 1956 से 1961 के बीच में। इस चीज को याद रखेगा। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि दोस्तों जैसे दुर्गापुर स्टील प्लांट है वो किस देश के सहयोग से बनाया गया है मेरे दोस्तों, आपको बताना होगा जर्मनी। जैसे दोस्तों आपको बताया वैसा आपको एग्जाम हॉल में दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आएगी 2 मार्क्स का, तो आपको लिखना है भाई निम्न में से कौन सा नदी तटीय अवस्था पर नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इनमें से कौन सा शहर है मेरे भाई जो हमारा दोस्तों किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है? कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है भाई, है ना। आगरा यमुना नदी भाई, यमुना, है ना भाई। पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है भाई। क्या? गंगा नदी के किनारे है। दिल्ली दोस्तों, दिल्ली क्या बता भाई? याद रखिएगा, आप सभी को पता है मेरे भाई दिल्ली भी किनारे। लेकिन दोस्तों भोपाल किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है, याद रखिएगा भाई, ठीक है। हाँ तो बताएंगे सर हमारा ऑप्शन नंबर क्या जगह सर? भोपाल जो है मेरे भाई ये मध्य प्रदेश में स्थित है, लेकिन किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है। मैं फिर से बताना चाहूंगा मैप वाला जो पोर्शन है ना भाई, जो 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है मेरे भाई, मैप का क्वेश्चन मैं इतना सुंदर तरीके से बताऊंगा आप लोग सोच नहीं सकते मेरे भाई। पूरा का पूरा दोस्तों 22 पेज का एक आपको लिस्ट मिलेगी। जी हाँ, प्रैक्टिस का अलग, मॉडल पेपर का अलग, पीवाईक्यू अलग, सिलेक्टेड क्वेश्चन का अलग, 22 पेज का एक लिस्ट मिलेगा। और उस लिस्ट को दोस्तों मैं आप लोगों को जितने भी स्टूडेंट्स ने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया है उनको मेरे दोस्तों ग्रुप में डाल दूंगा। वहां से आप प्रिंट आउट निकाल के क्लास से पहले आप लोग प्रिंट आउट निकाल लेंगे और दोस्तों वहां पे मजे के साथ हमारे साथ स्टडी करेंगे। याद रखिएगा शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? जो दोस्तों हमारा पूरी तरह से शुष्क कृषि होती है ना भाई, उसमें कौन सी फसल नहीं बोया जाता है? गन्ना। क्या मेरे भाई? गन्ना। याद रखिएगा गन्ना के लिए दोस्तों हमें ज्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती है।
भारत में नदी द्रोणी में उपभोग योग्य जल सर्वाधिक निम्न में से किसमें है? आपसे पूछा गया कि भारत का वो कौन सा नदी द्रोणी है जिसका उपयोग मेरे दोस्तों, जिसका जो उपयोग होती है ना भाई, सबसे ज्यादा दोस्तों सिंचाई के क्षेत्र में किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो बताएंगे सर हमारा सिंधु नदी। लेकिन दोस्तों आज तो हमारा सिंधु नदी हमारे देश में है नहीं। देश का जब बंटवारा हो रहा था तो अधिकतर भाग पाकिस्तान चला गया। तो आपको मेरे दोस्तों बताना होगा क्या? गंगा। ऑप्शन में गंगा नदी नहीं है, इसलिए मेरे दोस्तों सिंधु लगाया। अगर आप ऑप्शन नंबर में दोस्तों अगर गंगा रहता ना भाई, तो मैं गंगा नदी को लगाते। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें सिंधु नदी तो यह पाकिस्तान में चला गया अधिकतर भाग, लेकिन गंगा नदी के माध्यम से दोस्तों हम लोगों का सबसे ज्यादा पानी की उपयोगी होती है। ठीक है। हीराकुंड डैम किस नदी पर बना है? आपसे पूछा गया जो हमारा हीराकुंड डैम है भाई, ये किस नदी पर बना है? तो बताएंगे सर हमारा महानदी। याद रखिए मेरे भाई, क्या बताएंगे सर? हीराकुंड डैम कहां बना है मेरे भाई? तो बताएंगे सर महानदी। भारत के सबसे ऊंचा डैम का नाम बताए भाई, टिहरी बांध। क्या बताएंगे सर हम लोग? टिहरी बांध। इस चीज को भी आप लोग ख्याल रखना है मेरे दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं सर। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो 2011 के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर में कौन सा है भाई? आपसे पूछा गया जब हमारे 2011 में जनगणना हुई थी। ठीक है भाई, 2011 में जैसे ही दोस्तों जनगणना हुई और उस स्थिति में आपको बताना है कि कौन सा ऐसा भारत का शहर था मेरे दोस्तों जो पूरी तरह से 50 लाख से भी ज्यादा जनसंख्या थी। तो बताएंगे सर हमारा पुणे। याद रखिए भाई, क्या बताएंगे सर? हमारा पुणे। याद रखिए भाई। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन है चलवासी पशुचारण करने वाले जनजाति कौन सी है? चलवासी पशुचारण का मतलब क्या होता है? जो चल चल के दोस्तों अपने पशुओं का भरण पोषण करते हैं। ठीक है भाई। तो आपको बताना दोस्तों मसाई। क्या बताएंगे सर? हमारा मसाई। ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है सर विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। आपसे पूछा गया कि विश्व का अधिकतर जो जनसंख्या है ना भाई, वो कौन से इलाके में बसा हुआ रहता है भाई? आपसे पूछा गया। तो मेरे दोस्तों जाहिर सी बात है कि मैदानी भाग में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं भाई, है ना। कोई मरुस्थलीय एरिया में रहना पसंद करेंगे? रेगिस्तानी इलाके में? नहीं मेरे भाई। कोई दोस्तों पर्वतीय इलाके में, पठार इलाके में? नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा लोग दोस्तों मैदानी इलाके में है। जैसे अभी हम लोग कहां पे है? मैदानी इलाके में। कहां पे मेरे रसगुल्ला? हम लोग मैदानी इलाके में स्थित है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं सर। अगला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, बताएंगे सर हमारा निम्न में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निर्णय निम्न किया है? मेरे दोस्तों आप सभी को पता है हमारे संयुक्त राज्य अमीरात का लिंग अनुपात जिसे हम लोग सेक्स रेशियो बोलते हैं भाई, वो सबसे हाई है भाई, है ना। तो मेरे भाई पुरुष की उच्च दर, याद रखिए पुरुष की उच्च जन्म दर, यानी दोस्तों आज हमारा जो अमेरिका में संयुक्त राज्य अमीरात में लिंग अनुपात दोस्तों जो हाई है सबसे ज्यादा पूरा विश्व में, वो क्यों है? क्योंकि दोस्तों पुरुषों की जन्म दर वहां ज्यादा होती है, पुरुषों की पैदाइश ज्यादा होती है, इस कारण से वहां पे सेक्स रेशियो का जो अनुपात है वो दोस्तों सबसे ज्यादा है पूरे विश्व की बात करें तो। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं सर। अगला है सर कि निम्न में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? अभी तो बताया सर, अभी तो बताया, अरे यही तो मैं बताया कि भारत का रैंक 131वां है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि पहला देश कौन सा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, तो आपको दोस्तों बताना है क्या भाई? नॉर्वे है भाई। क्या है? नॉर्वे। बस आप बोल दिएगा हमारे देश 2-3 चीज में आगे हैं। पहला रेप में आगे हैं, भूखमरी में आगे हैं, बेरोजगारी में आगे हैं, हिंदू मुस्लिम करने में सबसे आगे हैं। आप लोग बताएंगे मेरे भाई, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन में बात करें सर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न प्रदेश में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है भाई? आपसे पूछा गया विस्तृत वाणिज्य व्यापारिक अनाज कृषि दोस्तों किसमें नहीं किया जाता? ये आपसे पूछा गया अमेजन बेसिन में। कहां मेरे भाई? अमेजन के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर होगा। अभी भी आपके पास मौका है रसगुल्ला, अभी बचे हुए समय में अगर आप बेहतरीन तरीके से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तो मेरे दोस्तों अभी जाइए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद जो आपका क्रैश कोर्स अवेलेबल कराया गया है मेरे भाई, आप फटाफट जाकर के क्रैश कोर्स को ज्वाइन करके मेरे दोस्तों हमारे साथ सुबह दोपहर शाम को बेहतरीन तरीके से दोस्तों आप शिक्षा को प्राप्त करके आप एग्जाम हॉल में दोस्तों बेहतर तरीके से मार्क्स ला सकते हैं। आपका सबसे बड़ा ऑफर है मेरे भाई इसमें क्या कि क्रैश कोर्स ज्वाइन करते ही आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, जहां पे झारखंड के सारे स्टूडेंट्स मेरे दोस्तों यहां पे क्रैश कोर्स के अंदर में टेस्ट लगा रहे हैं ताकि दोस्तों वो अपनी तैयारी को जज कर सकते हैं। और यहां तक ही नहीं बल्कि दोस्तों आप लोगों का जो 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं वो 30 में 30 गारंटी देने वाले वाला दोस्तों कौन? आपका याद रखेगा मेरे दोस्तों
टेस्ट सीरीज। इसलिए भूले ना मेरे भाई क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना। अगला है सर, भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार कितना है? मतलब पूरे भारत की पूछा गया, गौर से सुनेगा। पूरा भारत है भाई इतना बड़ा, मान के चलिए। तो क्या रहा ना भाई, मान के चलिए दोस्तों, आपसे पूछ रहा है कितना बड़ा भारत में 1 किलोमीटर के स्क्वायर एरिया में, मतलब इतना बड़ा एरिया में 1 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब मान के चलिए दोस्तों पूरे भारत में इतना, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं। तो 1 किलोमीटर एरिया में पूरे भारत में दोस्तों कितने व्यक्ति निवास करते हैं, ये आपसे यहां पे मोहब्बत से पूछा गया है। 1 किलोमीटर एरिया में सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाएगा भाई कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बताइए, तो आपको बता रहे दोस्तों 1106, कहां पे? बिहार में। ए रसगुल्ले याद रखेगा। और सबसे कम पूछा जाएगा तो आपको बताना है 17 को, कहां पे? अरुणाचल प्रदेश। याद रखिए मेरे भाई, नाचल प्रदेश, नाचल प्रदेश याद रखेगा। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार, सबसे कम तो बताएंगे सर हमारा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो आपको 2011 के जनगणना के अनुसार बात करना है भाई, तो हो जाएगा हमारा 382, यानी 1 किलोमीटर एरिया में दोस्तों 382 व्यक्ति निवास करते हैं भाई। कितना? 382 व्यक्ति निवास करते हैं, इस चीज को ख्याल रखेगा। जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, निम्न में से कौन सा कारक प्रवास का आकर्षक या अनुकूल कारक है? आकर्षक दोस्तों आपसे पूछा गया, अट्रैक्टिव होता है सर रोजगार के अवसर। लोगों को जहां भी रोजगार अच्छा मिलेंगे, जहां पे दोस्तों लोगों को 2 रुपया ज्यादा मिलते हैं, लोग वहीं पे जाकर दोस्तों क्या करते हैं भाई? काम करना शुरू करते हैं। तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर होगा सर। अगला, मानव विकास सूचकांक 2016 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत का कौन सा स्थान है? अभी सर अभी बात की, अभी मेरे भाई ताजा आपसे बात किया का 131 हुआ, बात किया ना भाई। अब खुद देखिए दोस्त, आज हम कहाँ पहुंच गए? हिंदू मुस्लिम, हिंदू को मारो, मुस्लिम को मारो, सिख को मारो, ऐसे बोलते बोलते आज हमारे देश को सरकार ने उस स्टेज में लाकर खड़ा किया है जहाँ पे हमें बोलने में शर्म आती है कि मानव विकास सूचकांक के अनुसार हमारे देश से आगे बांग्लादेश है, हमारे देश से आगे चीन है, हमारे देश से आगे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार जैसे देश हमारे देश से आगे है दोस्तों मानव विकास सूचकांक में। और आज हमारे भारत देश 131वां रैंक हासिल करता है। गर्व की बात है, नहीं? आप लोग बोलेंगे सर गर्व की बात है, अफसोस है मेरे भाई। अगला, नदियों के डेल्टाओं के सहारे आदिवास किस प्रतिरूप के होते भाई? मतलब दोस्तों नदी डेल्टा जहां होती है ना भाई, वो नदी डेल्टा में आपसे पूछा गया कि जो बस्तियां हैं कैसे होता है सर? मतलब बताएंगे सर पंखा प्रतिरूपी। क्या बताएंगे सर? पंखा प्रतिरूपी। आर्द्र कृषि में कितने वार्षिक वर्षा आवश्यक है? आर्द्र कृषि में दोस्तों कितने वार्षिक वर्षा आवश्यक है? तो 75 सेंटीमीटर, कम से कम मेरे भाई कितना होना चाहिए? 75 सेंटीमीटर। ओके, जैसे अगला क्वेश्चन पे बात करते सर, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सर्वाधिक पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है? तो दोस्तों अभी आपको मैं बताया क्या? गंगा नदी। अभी दोस्तों आपको मैं बताया क्या? गंगा नदी। एक बार दोस्तों मैं जो चीज आपको दिखाना चाहूंगा इसे दोस्तों आप लोग देख कर जाएंगे। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोग क्या करें मेरे भाई, आप लोग देख कर जाएं, क्योंकि दोस्तों ये जो पार्ट में आपको दिखाने वाला हूं ना भाई, याद रखिएगा मेरे रसगुल्ला, ये जो पार्ट में आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूं ना भाई, याद रखिएगा मेरे भाई, ये आपके एग्जाम में दोस्तों एकदम आपको 6 से 7 मार्क्स दिलाएगी। इस चीज को याद रखिएगा। ये जो मैप का वर्क है, जितने सारे व्यक्ति ने फाउंडेशन कोर्स हो या दोस्तों क्रैश कोर्स ज्वाइन किए हैं, मैं उनको दोस्तों ये लिस्ट में तैयार जो किया हूं ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और दोस्तों ये जो आपका मैपिंग का क्वेश्चन है भाई एकदम तगड़ा तरीके से बनाया गया दोस्तों, आप लोग इसको प्रिंट आउट निकाल लेंगे और आपका 5 से 7 मार्क्स का जो दोस्तों आप लोगों का पूछा जाता है क्या भाई, मैप से क्वेश्चन, मैं गारंटी देता हूं रसगुल्ले, मैं 3 क्लास दूंगा। एक क्लास में सिर्फ मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा, एक क्लास में आप लोगों को पीवाईक्यू करवाऊंगा और एक क्लास में दोस्तों मॉडल पेपर और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाऊंगा। इतना करने के बाद दोस्तों अगर आप दोस्तों अगर क्वेश्चन एग्जाम में छोड़कर आते हैं तो फिर आप कहेंगे सर आपने नहीं पढ़ाया था इस कारण छोड़कर आया हूं, क्योंकि दोस्तों हर एक वो क्वेश्चन को मैंने यहां पे डाल के रखा है। इसलिए मेरे दोस्तों सारा चीज मैं आपको बता रहा हूं कहां पे, क्रैश कोर्स में। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, मन है तो आपको करना है और नहीं मन है दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है भाई। फिलहाल मेरे दोस्तों हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में मजेदार क्वेश्चन के साथ।